आइए भगवान के मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का कुछ कीर्तन का हम लोग सहारा लेंगे। भगवान नाम का कीर्तन नौका के समान है भवसागर पार करने के लिए मनुष्य, जिससे भगवान नाम कीर्तन मात्र से ही हम 84 लाख जोनी से हम छुटकारा पा लेंगे। तो आइए भगवान नाम का हम लोग 2 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद कथा में चलेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वैकुंठनाथ भगवान की जय। देखिए धर्म प्रेमी सज्जनों, श्री भागवत कथा में कथा आती है, हम लोग तो मनुष्य है, भगवान के भजन कर लेते हैं, क्या कोई पशु भी भगवान के परम पद को पाया है? जी हाँ, पशु होकर के भी भगवान के परम पद को पाया है। और भगवान पशु के दुख हरने के लिए भी बैकुंठ से गरुड़ के छोड़कर नंगे पांव धाए हैं अपने भक्त को बचाने के लिए। वह कौन सा भक्त है जिससे बचाने के लिए भगवान श्रीमन नारायण बैकुंठ से नंगे पांव आए? यह प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछते हैं, वह कौन सा भक्त है? जरा वह भक्त को कथा हमें सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक समय की बात है, बिहार राज्य प्रांत में गंडकी नदी के तट पे, जहां आज सोनपुर मेला हरिहर क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, वहीं पे गंडकी नदी बहती है। गंडकी नदी के तट पे, गंडकी नदी के तट पे बहुत विशाल जंगल था, बहुत विशाल जंगल। वहां पे अनेक प्रकार के वन्य प्राणी रहते थे, बड़े खतरनाक खतरनाक, बड़े भयानक भयानक प्राणी रहते थे। उसी प्राणी में एक गजराज का झुंड था, हाथियों का झुंड, जो हाथियों के स्वामी थे, जिनका नाम था गजराज। सभी हाथियों का मालिक था वो, सभी गज का वो स्वामी था, राजा था वो। एक समय की बात है, गजराज का भरा परिवार था, सैकड़ों गज थे, सैकड़ों हाथी थे। उसके परिवार में पत्नियां, बच्चे, पोता पोती, दुनिया भर के परिवार, सगे संबंधी सब एक साथ आए और गंडकी नदी में लगे विहार करने के लिए। गंडकी नदी में लगे विहार करने के लिए। विहार हाथी लोग कैसे करते मालूम है? एक हाथी सूंड में जल भरकर दूसरे हाथी पर छिड़काव करते हैं। इस प्रकार से गजराज लोग आपस में विहार करने लगे। विहार करते करते बहुत आनंद ले रहे थे, बहुत मौज मस्ती ले रहे थे। उसी समय एक काल नामक ग्रह आया और जो हाथियों का स्वामी था गजराज, उसका पैर जकड़ लिया। अपने बड़े जबड़ों से, बड़े बड़े दांत, नुकीले दांत, हाथी के वह गजराज के पैर पकड़ लिया। गजराज ने समझा कि कोई प्राणी मेरा हाथ पैर पकड़ लिया है, पहले मैं अपने परिवार के साथ मौज मस्ती जीवन का सुख प्राप्त कर लेते हैं, फिर बाद में इससे हम निपट लेंगे। गजराज ने अपने परिवार के साथ विहार करना चालू किया। उधर ग्राह, जो काल रूपी ग्राह था, वह गजराज को पैर पकड़कर, बड़ी बड़ी दांत उसको पैर में गड़ाकर उसका खून का लगा पान करने। खून को पान करते करते, खून को पीते पीते हाथी को कमजोर कर दिया। जब गजराज को आभास हुआ,
गजराज को जब आभास हुआ कि हमारा कोई पैर पकड़ लिया है, हमारा कोई पैर पकड़ लिया है, और इसी समय व्यास जी आए हैं। परम पूज्य महाराज व्यास जी, थोड़ा आप लोग खड़ा होकर के स्वागत करें।